गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा इतिहास की किताब का तीसरा पाठ पढ़ेंगे आज हम। पाठ का नाम है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। नात्सीवाद क्या है? नात्सीवाद एक विचारधारा है हिटलर की, जिसके अनुसार उसने जर्मनी में शासन किया। हिटलर जर्मनी का शासक था, तानाशाह। हिटलर कौन था? तानाशाह था। शासन प्रक्रिया में तानाशाही शासक अधिनायकवाद जो है हिटलर का शासन तंत्र था। और नात्सीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में जो है जर्मनी हार गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ। यहाँ लिख लो, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ। इसमें जर्मनी की पराजय हुई थी, जिससे जर्मनी बौखलाया हुआ था और अपमानजनक संधि जर्मनी को करनी पड़ी थी इस युद्ध में पराजय के बाद। तो कहते हैं कि इसी अपमानजनक संधि ने ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे, क्योंकि हिटलर उससे संतुष्ट नहीं था और हिटलर ने जो है एक अपनी विचारधारा विकसित की। और धीरे धीरे 1930 में क्या हुआ? आर्थिक महामंदी, पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी का समय था 1930। उसमें जो है इसने हिटलर ने अपनी विचारधारा को और तीव्र किया और लोगों को जो है उम्मीद बंधाई। मंदी में क्या होता है? आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। तो इस चैप्टर में अपन यही देखेंगे कि हिटलर का उदय कैसे हुआ और हिटलर ने क्या किया। तानाशाह शासक था वो, और उसने नात्सीवाद विचारधारा के अनुसार जर्मनी को कहाँ तक पहुँचाना चाहता था? जर्मनी को वो जो है विश्व शक्ति बनाना चाहता था हिटलर जर्मनी को दुनिया की सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। हिटलर के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन अत्याचारी भी बहुत था। वो अपने कट्टर राष्ट्रवादी था। अपने राष्ट्र के प्रति बहुत प्रेम था उसे, और जर्मनी के हित के लिए राष्ट्रवाद था, कट्टर राष्ट्रवाद। तो जर्मनी के हित के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था, कुछ भी, सही गलत कुछ भी हो। तो और उसकी इसी विचारधारा को नात्सीवाद कहते हैं, कि उसका कट्टर राष्ट्रवाद, जर्मन हित, और जो उसके विरोधी होते हैं उसके विरुद्ध जो उन्होंने नीतियाँ अपनाई, वो ये सब नात्सीवाद में आती है। तो देखो, पाठ की शुरुआत में आपके 1945 में बसंत हेलुमट नामक एक 11 वर्षीय लड़का है, वहाँ से हो रही है। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि ये जो बसंत में हेलुमट नामक 11 वर्षीय जो लड़का है, वो अपने माता पिता से जो है ऐसी बात सुनता है कि अब हम क्या करें, अपने आप के को गोली मार लें या अपने परिवार सहित अपनी हत्या करें। ये बात उसने बच्चे ने सुनी, लेकिन उसने गौर नहीं किया। लेकिन एक बार वो क्या देखता है कि उसके पिता ऑफिस में अपने आप को ही गोली मार लेते हैं, और उनके पिता की खून से सनी हुई वर्दी वहाँ आती है उनके घर पे, और घर के आंगन में ही उनको जो है दफना दिया जाता है। ऐसा घटना उस 11 वर्षीय बच्चे के सामने होती है, तो वो घटना उसके दिलो दिमाग पर छा जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। और वो इतना डर गया उस बच्चा, उसको वो गोली मार ली ना पिता ने, तो उसको वही बात याद आई जो वो छिप कर सुन रहा था अपने माता पिता की, कि क्या करे, पूरे परिवार को जहर दे के इन सबकी हत्या कर ले या खुद ही आत्महत्या कर ले। माता पिता ये बात कर रहे थे। अब पिता ने गोली मार ली ना, तो उसके दिमाग में वही बात, उसने अपने घर में खाना नहीं खाता था वो, क्योंकि उसको ये डर रहता था कि कहीं उसकी माँ उसको मार न दे। इस तरह से जो है ये हिटलर का अत्याचार था। ये सब क्या था? हिटलर का अत्याचार था। उससे डरे सहमे से लोग थे वो, जिस पर हिटलर वो अत्याचार करता था, तानाशाही करता था। देखो चैप्टर पढ़ते हैं, किताब में ध्यान दो आप भी। 1945 के बसंत में हेलुमट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसके माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हेलुमट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलुमट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अंडरलाइन कर लो, ये बात किसने सुनी?
अपने माता पिता की, हेलमुट नामक 11 वर्षीय लड़के ने। तो उस समय उसने गौर नहीं किया, लेकिन जब उसके पिता ने ऑफिस में गोली मार ली ना, तब उसने गौर किया। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाइजों और यहूदियों के साथ किया। मित्र राष्ट्र, ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, 1945 की है ना, 1945 का समय। तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था हमारा 1945 में, उस समय की घटना है ये। तो ये जर्मनी का है ये व्यक्ति जो है, हेलमुट के पिता। ये क्या है कि हिटलर के साथी है, और हिटलर के साथ नाजीवादी बेटा एक ही बात है। इस नाजीवादी विचारधारा को नाजीवादी भी कहते हैं, सिर्फ नाजीवाद, ठीक है। नाजीवाद और नाजीवाद में कोई अंतर नहीं है, ये ध्यान रखना आप। तो उनके साथ थे। तो इन्होंने यहूदियों पर, जो अब आगे देखेंगे अपन, जर्मनी में जो है हिटलर ने यहूदियों पर, जो देशद्रोही जिनको मानता था उनको, जो अपंग, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चे वगैरह जो होते थे उनको टेटीसस एक पहाड़ी थी उससे गिराकर मार देता था। यानी कि ये जो है अपने देश में जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था और शक्तिशाली नागरिक चाहता था। जो भी किसी भी तरह से अयोग्य होता उसको वहाँ से भगा देता या फिर उसको मार ही देता था। यहूदियों पर बहुत अत्याचार किए थे। ये सिर्फ जर्मनी में उत्पन्न लोग जो जर्मनी के प्रति ही वफादार रह सके, राष्ट्रवाद के, देश प्रेम की भावना उनमें हो, उन्हीं को ये अपने देश में रखना चाहता था। बाकी लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। कौन? हिटलर। और इस ये जो है 11 वर्षीय हेलमुट के पिता है, वो जो है हिटलर के ऑफिस में काम करते थे, मतलब हिटलर के समर्थक थे। इसलिए इनको ये बात सोचनी पड़ी कि अब हमें क्या करना चाहिए, अकेले ही मरे या अपने पूरे परिवार को साथ लेके मरे। ये बात उसने सुन ली। और कारण क्या था कि अब मित्र राष्ट्र हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा व्यवहार हमने अफाइजों को मार देते थे। बच्चों को जो कोई विकलांग बच्चा या मानसिक या शारीरिक रूप से ऐसा बच्चा होता, टेतीस पहाड़ी थी एक, टेटीतस, उससे ले जाकर नीचे गिरा देते थे। और कोई और अफाइज होता बड़ा तो उसको भी मार देते थे। आगे पढ़ेंगे अपन कैसे मारते थे ये। एक काल कोठरी में बंद करके जहरीली गैस छोड़ देते थे 150 लोगों को एक साथ ही। तो ऐसे ऐसे अत्याचार ये यहूदियों पर, अपाइजों पे और अन्य जो लोग थे जो भी थोड़ा सी आवाज़ उठा लेते इनके विरुद्ध, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे। तो अब उनको डर था कि अब जब जर्मनी हार जाएगा दूसरे विश्व युद्ध में, तो अब मित्र राष्ट्र भी ऐसा ही व्यवहार हमारे साथ करेंगे, ये डर था। इसलिए उसके पिता ये बात कह रहे थे। तो देखो, अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। फिर वो ऐसी बात करके दूसरे दिन बच्चों को बाग में लेके गए, खुश थे। लेकिन कुछ समय बाद उसके जब घुमा के लेके आए ना बच्चों को, वो आखिरी बार था बच्चों को घुमाने का। उसके कुछ समय बाद उसके पिता ने ऑफिस में खुद को ही गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून से सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। अब उसको जो है खून, पिता को घर के आंगन में ही जला दिया गया। अब उसके दिमाग में वो बात आती है, 11 वर्षीय बच्चा था, छोटा ही था, खुद ने गोली मार ली। तो अब याद आती है कि एक बार मैंने माता पिता की ऐसी बातें सुनी थी कि हम जो है क्या करें, हमें अपने पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहिए या अकेले मरना चाहिए। तो वो अकेले मर गए। हेलमट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ, उसे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कोर भी नहीं खा पाया। अब उसके पिता मरे ना, तब वो सुनी हुई बात और वो पिता की इस तरह की गोली मारने की घटना, इससे वो बहुत सदमे में आ गया और 9 साल तक वो घर में खाना नहीं खाता था, क्योंकि उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे जहर न दे दे। बात करी थी ना माता पिता ने कि क्या करें, सबको जहर दे के मार दे या खुद ही मरे, इसलिए वो खाना भी नहीं खाता था। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो कि हकीकत यह है कि उसके पिता नाज़ी थे। उसके पिता क्या थे? नाज़ी थे, हिटलर के समर्थक थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। कौन?
इसके हेलमुट जो लड़का था उसके पिता। इसके माध्यम से समझाया जा रहा है आपको एक बच्चे के माध्यम से कि किस तरह से हिटलर जो है अत्याचार करता था और उसके जो समर्थक लोग थे वो कैसे डरे हुए थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद। नाथसीवादी विचारधारा का उदय तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो गया। हिटलर ये करने लग गया, इसी विचारधारा विकसित करने लग गया था। और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी ने ही शुरू किया था। दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी से ही हुई थी। और अब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था 1939 से 1945। ये भी लिखो बेटा, पहला विश्व युद्ध लिखा ना आपने 1914 से 1918, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। और 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी, जापान के 2 नगर थे, उन पर बम डाले थे अमेरिका ने, और उसके साथ ही इस युद्ध की समाप्ति हो गई थी। तो देखो, तो उसके पिता, बच्चे की ये समझ में नहीं आया कि मेरे पिता ने ऐसा क्यों कहा या मेरे पिता ने गोली क्यों मार ली, लेकिन हकीकत क्या है कि उसके पिता नाज़ी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे, सुना होगा आपने हिटलर के बारे में। हिटलर, आपने सुना होगा कि हिटलर आंखें खोल के सोता था, मतलब हमेशा चौकन्ना रहता था वो। और मतलब सोता था तब भी ऐसे किसी को ये नहीं लगता कि ये सो रहा है क्या। ऐसा क्यों कहा गया उसके लिए, क्योंकि वो ऐसा अधिनायकवाद में ऐसा वक्ता था कि लोगों को बहुत भ्रमित कर देता था। एक बार जिसने उसका भाषण सुन लिया वो उसके समर्थक हो जाते थे, इस तरह कहा जाता है। देखेंगे अपन आगे आएगा हिटलर में। तो और जब मान लो अपन अपनी बातों से किसी को भ्रमित कर देते हैं, झूठी बातों को सत्य साबित करने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद विचलित रहते हैं कि अरे यार इसकी सच्चाई पता न चल जाए कहीं। तो इस तरह से वो हमेशा चौकन्ना रहता था हिटलर। हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। अंडरलाइन करो, हिटलर की ये जो बहुत महत्वाकांक्षी था, और वो हिटलर जो है जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए कटिबद्ध था। उसने अपनी नाज़ीवादी विचारधारा में सोच रखा था कि जर्मनी विश्व का सिरमौर होगा एक दिन। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था, पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने ये भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, ये दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था। अंडरलाइन करो इस पे। नाज़ीवाद की ये छोटी मोटी घटनाएं हैं कि उसने यहूदियों को मरवाया था, या जर्मन बड़ा, ये हिटलर बड़ा ही महत्वाकांक्षी था, और इसमें अधिनायकवाद जो था तानाशाह था, और यहूदियों को उसने मरवाया था, अपाइजों को वो मरवा देता था। ये उसकी छोटी मोटी घटनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा भी उसने खूब जो है यहाँ पर अत्याचार किए थे। ये दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण, या अंडरलाइन करो, नाज़ीवाद क्या है ये ना, लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इक्की दुक्की घटनाओं का नाम नहीं है, ये दुनिया और राजनीति के बारे में संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की पूरी संरचना का नाम है। क्या? नाज़ीवाद। नाज़ीवाद क्या है? हिटलर की एक विचारधारा है जो राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था है कि जर्मनी, हिटलर ने जो है किस तरह तानाशाही शासन करके जो है जर्मनी में शासन किया। आइए समझने की कोशिश करें कि नाज़ीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज़ से डरे हुए थे। तभी हमें पता है चलेगा, क्योंकि वो भी नाज़ी थे, उसके पिता भी नाज़ी थे, और उन्होंने जो है आत्महत्या क्यों की। क्यों की बताओ आप अपने विचारों से। क्यों? क्योंकि वो भी हिटलर के समर्थक थे, और उन्होंने भी यहूदियों पे, अपाइजों पे, कई लोगों पर इतने अत्याचार किए थे, तो उनको भी ये था कि एक दिन कोई ना कोई हमें मार देगा, या फिर हमें अपने आप आत्महत्या करनी पड़ेगी। हिटलर को खुद आत्महत्या करनी पड़ी थी अपने आप। देखो आगे बढ़ते हैं। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये मई 1945, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945। 1945 में बहुत चरम सीमा पर था युद्ध। अमेरिका भी जो है इसमें भाग ले चुका था युद्ध में, पहले नहीं था अमेरिका, लेकिन अब अमेरिका भी जो है शामिल हो चुका था। तो मई 1945 में जर्मनी ने जो है मित्र राष्ट्र थे आपके, ये ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये मित्र राष्ट्र है, और इटली, जर्मनी, जापान ये दूरी राष्ट्र है।
इनके बीच हुआ था ये युद्ध, और बाकी और देश इनके समर्थक थे, एक दूसरे के, जो कुछ राष्ट्र विश्व के मित्र राष्ट्रों की तरफ थे और कुछ दूरी राष्ट्रों की तरफ। तो देखो, हिटलर को अंदाजा हो चुका, तो हिटलर ने मई 1945 में ही आत्मसमर्पण कर दिया था मित्र राष्ट्रों के समय, फिर हार गया था जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में भी। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हार्स होने वाला है, इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री, अंडरलाइन करो, ये प्रश्न पूछा जाएगा, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन कौन था? गोबल्स। प्रश्न, हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में आत्महत्या कर ली थी। हिटलर भी और उसका प्रचार मंत्री गोबल्स दोनों ने अपने परिवार के साथ जो एक बंकर में आत्महत्या कर ली। नहीं तो मित्र राष्ट्र के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो वो उसका क्या हाल करते, ये वो जानता था, इसलिए उसने क्या कर ली, हिटलर ने और उसके मंत्री ने आत्महत्या। अंडरलाइन कर लो इन पे, और प्रश्न भी पूछा जा सकता है। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों तथा युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया है। न्यूरेमबर्ग में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई, और इस अदालत को ये जिम्मा सौंपा गया कि जो है नाज़ी युद्धबंदी है, और ये जो है मानवता के खिलाफ किए गए अपराध है, युद्ध शांति के विरुद्ध किए गए अपराध है, इसका जो है फैसला सुनाए वो। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए, और उसके कुकृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। किसके कुकृत्यों की? जर्मनी का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इंसानियत के खिलाफ था, और जर्मनी ने कई अपराध किए थे। सबसे बड़ा अपराध था उसका इंसानियत के खिलाफ, कि निर्दोष लोगों को वो जो है बुरी तरह से मार देता था, और तो उसकी कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये राष्ट्रभक्त था, वैसे हिटलर पूरा रहे अपने राष्ट्र के लिए अच्छा बुरा कुछ भी कर सकता था, तो वही किया उसने। दूसरे देखो क्या किया उसने, हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी में ने जन संघार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। देखो, ये जर्मन जो श्रेष्ठ जर्मन है, जिसका जो है मूल जर्मनी है, उसका जन्म, उसके माता पिता जो जर्मनी के ही हैं, उसको ही वो मानता था हिटलर की यही सच्चा देशभक्त हो सकता है, बाकी कोई देशभक्त नहीं हो सकता। जैसे अन्य नस्ल के जो लोग थे ना, उनको उनके प्रति हिटलर का विश्वास नहीं था, वो मूल जर्मन निवासियों को ही देशभक्त मानता था। इसलिए उसने कुछ खास नस्ल के लोगों को क्या करना शुरू कर दिया, जर्मनी में से मारना शुरू कर दिया, सामूहिक रूप से मारा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख, देखो कौन कौन, 60 लाख लोग तो युद्ध में मारे गए, यहूदी 60 लाख, 2 लाख जिप्सी जो अलग अलग नस्ल के थे, जर्मनी नहीं थे ये, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे जो इस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए 70,000 जर्मन नागरिक। जो मैंने पहले बताया था, जो मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग होता था उसको मरवा देता था हिटलर, तो वो 70,000 जर्मन नागरिक मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को मौत की नींद सुला दिया था हिटलर ने। जो भी थोड़ी सी आवाज़ उठा लेता राजनीति के विरुद्ध, कुछ भी बोल देता या भनक भी लग जाती, झूठी भनक भी की, ये जो है राजनीति के विरुद्ध बोलता है, हिटलर की बुराई करता है, तो वो जो है उसको मौत के घाट उतार देता था हिटलर। बड़ा तानाशाह, अब जर्मनी में किसी बच्चे का नाम भी हिटलर नहीं रखा जाता है। देखो, मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए, देखो कैसे मारा जाता था। अब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए, और जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। इतना अत्याचारी था। जिनको मारना होता ना, जैसे ये वो यहूदी लोग हैं या जो देश छोड़ के जा रहे नहीं है, ऐसे में अपराधी है, तो उनको सबको पकड़ता और उसे एक कत्ल खाना बना रखा था, ऑस्विट्स कहते थे उनको। जहरीली गैस का एक बड़ा सा होल, काल कोठरी जैसे अंधेरा, ठूस ठूस के उसमें लोगों को भर देता था, वैसे ही दम घुट के मर जाए,
ठूस ठूस के भर देवे तो, और फिर उसमें जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी जिससे वो लोग तड़प तड़प के मर जाते थे उसमें। इस तरह से अत्याचार करता था ये, मानवता के खिलाफ, इंसानियत के विरुद्ध था कि इंसानियत भी नहीं थी इसमें, हाँ ना। इंसानियत के खिलाफ किए गए अपराधों की वजह से ये जो है अपने कृत्यों से दुनिया भर में निंदा का पात्र बन गया। कौन? हिटलर या जर्मनी। देखो न्यूरेमबर्ग अदालत, अब इतनी सारी मानवता के विरुद्ध घटनाएं और इतने सारे अपराध इसके, तो न्यूरेमबर्ग अदालत जो बैठाई थी ना, सैनिक अदालत, उसने क्या किया? न्यूरेमबर्ग अदालत ने जो फैसला सुनाया उसमें सिर्फ 11 नाथियों को, 11 लोगों को, नाथियों को ही मौत की सजा दी गई। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नाथियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत कम थी, छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहता था जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। ये बहुत छोटी सजा, उन 11 लोगों को मौत की सजा दी, कुछ को जो है उम्र कैद दे दी। यानी इतने सारे बड़े बड़े जुल्मों के लिए जो सजा नाथियों को दी गई वो बहुत छोटी थी। वो ऐसा क्यों? कि असल में मित्र राष्ट्र पहले विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी को सजा दी थी ना, उन्होंने वर्साई की संधि की थी, अपमानजनक संधि की थी, उससे जो है बौखलाए हुए थे। इसलिए जो है मित्र राष्ट्र अब उनको कठोर दंड नहीं थोपना चाहता था उन पर, इसलिए उन्होंने जो है इतने बड़े अपराधों की भी छोटी सजा दी। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया। ये अनुभव क्या था? अब आगे हम यही पढ़ेंगे कि बहुत सारे लोगों का, जर्मनी के बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोगों ने, लोग जो जिस अनुभव से गुजरे थे, जो उनके साथ हुआ था जर्मनी के लोगों को, ठीक है, उन्होंने भी जो है नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। क्योंकि पहले विश्व युद्ध के साथ जो है जर्मनी के साथ, पहले विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था मित्र राष्ट्रों के साथ, इसलिए बदला लेने के लिए जो है जर्मनी में नाज़ीवाद का उदय हो गया। और ये अनुभव क्या था, यानी क्या हुआ था पहले विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ, ये हम जो है आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इसमें आप नाज़ीवाद क्या है, हिटलर की विचारधारा है, हिटलर कौन है। हिटलर जो है एक तानाशाह शासक है जर्मनी का, और ये छोटी बातें याद रखोगे, छोटे छोटे प्रश्न। उसका प्रचार मंत्री कौन है, ये सब।